नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। और ऋग्वेद एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन के एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और जो हमारे 4 वेद है उन्हीं वेदों के कारण हम विश्व के धर्मगुरु माने जाते हैं, क्योंकि इन चारों वेदों की उत्पत्ति हमारे भारत से हुई है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। आज हम इसके बारे में संक्षिप्त ज्ञान करवा रहे हैं आपको। लगभग सभी क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं अगर आप ध्यान से करोगे तो। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, मतलब ये सबसे 4 वेदों में सबसे प्राचीन है, सबसे पहले बना था। इसका समय क्या है? 1200 ईसा पूर्व, जब तक विश्व ने बोलना भी नहीं सीखा था, तो उस समय तो हमारे भारत में ऋग्वेद का निर्माण हो चुका था। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। समय क्या है? 1200 ईसा पूर्व। ऋग्वेद कैसे बना? ऋग प्लस में वेद। ऋग का अर्थ क्या होता है? स्तुतिप्रद। और इसका जो ऋत्विक होता है, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन होता है? होता। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 1028 सूक्त है और इन 1028 सूक्तों में से 12 सूक्त दार्शनिक है। 12 सूक्त क्या है? दार्शनिक है। और 10,580 1/4 मंत्र है इसमें। पहले ऋग्वेद की 21 शाखाएं प्राप्त होती थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास केवल 5 ही शाखाएं उपलब्ध है। शाखाएं देखिए ऋग्वेद की 5 कौन सी है? शाक्कल, वास्कल, आश्वायन, सांख्यायन और मांडुकायनी। ये क्या है? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मण देख लीजिए, ऐत्रेय और सांख्यायन। और सांख्यायन ब्राह्मण को ही क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के आरण्यक देखिए, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। और ऋग्वेद के उपनिषद देखिए, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वास्कल उपनिषद। इसके 3 उपनिषद हैं, 2 आरण्यक हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 5 इसकी शाखाएं हैं। किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद के जो अंदर मुख्य बातें आई हैं वो ध्यान देख लिए नीचे से। 33 प्रकार के ऋग्वेद में कोटि शब्द मिलता है। कोटि का अर्थ यहाँ पे ऐसे नहीं है, कई लोग ऐसे लगाते हैं कि 33 करोड़। कोटि का अर्थ संस्कृत भाषा में करोड़ नहीं है, प्रकार है। 33 प्रकार के देवताओं की स्तुति है। किसमें? ऋग्वेद में। और सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र और अग्नि देवता है। सबसे प्रमुख देवता है इंद्र और अग्नि। मंडल क्रम, इसके मंडल कितने हुए? 10 से ऊपर बता दिया जा सकता है कि ऋग्वेद के 10 मंडल है। अष्टक क्रम, प्रत्येक में ये मंडल में भी विभक्त है और अष्टक क्रम में विभक्त है। 10 मंडल है और 8 अष्टक है। अष्टक का क्या अर्थ होता है? प्रत्येक में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। 8 कितने हो गए? 64। टोटल कितने अध्याय हो गए? 64 अध्याय हैं। और जो मंडलों का विभाजन है वो ऋषियों के परिवारों के आधार पर हुआ है। ये जो 10 मंडल है ये 10 ऋषियों के परिवारों के आधार पर विभाजित किए गए हैं। पहला और 10वां जो मंडल है वो आकार में बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। कौन से मंडल? पहला और 10वां। परंतु छोटे छोटे ऋषियों द्वारा रचित है। जो पहला और 10वां मंडल है वो आकार में तो बड़े हैं, लेकिन क्या है? छोटे छोटे ऋषियों द्वारा रचित है। इनमें आर्य
दार्शनिक और लोक संबंधी विचार है। किनमें? पहले और 10वें मंडल में आर्यों के दार्शनिक और लोक संबंधी विचार है। भाषा के सरलता के कारण पहले और 10वें की भाषा क्या है? सरल है। इस सरलता के कारण बाद का माना गया। ये मानते हैं कि पहला और 10वां मंडल बाद में जुड़े थे। क्यों? किस आधार पे कह रहे हैं कि इसकी भाषा क्या है? सरल है। 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? 7वां है। और 9वां सोम से संबंधित है। 9वां जो मंडल है वो सोम से संबंधित है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है। और सोम मंडल का नाम, जो 9वां मंडल है उसका नाम पवमान मंडल पड़ा हुआ है। याद रखना, पेपर में आ सकता है कि पवमान मंडल कौन सा है? 9वां मंडल। और एक 9वें मंडल का अन्य नाम क्या है? सोम मंडल भी कह देते हैं, सोम संबंधी मंडल। 2 से 7 जो मंडल है इनकी एक एक वंश के ऋषियों ने रचना की है। जो 2 से 7 मंडल है उनकी एक एक ऋषियों ने रचना की है। और जो 2 से 7 मंडल है उनको हम क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं। जो 2 से 7 मंडल चल रहे हैं हमारे 10, जो 2 से 7 है उसको क्या कहते हैं? वंश मंडल। 8वां मंडल है उसमें कण्व ऋषि, अंगिरा, भृंगु आदि का वर्णन है। और उनके परिवारों के बारे में भी मंत्र लिखे गए हैं, कण्व, अंगिरा और भृंगु ऋषि आदि के बारे में। और जो ऋग्वेद के मुख्य मुख्य वर्णित विषय है, धूर्त कीड़ा के दोष, इसके करने से क्या क्या हानि होती है वो इसमें ऋग्वेद में बताया गया है। मंडूकों की ध्वनि, मेंढकों की ध्वनि के बारे में भी ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। विवाह की विधि, विवाह किस प्रकार करना चाहिए वो भी ऋग्वेद में वर्णित है। दान की महिमा, दान देने से क्या क्या हमें प्राप्त होता है? पुण्य प्राप्त होता है, यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की बातें ऋग्वेद में वर्णित है। छुरा, प्राचीन काल में छुरा होता था। और उखल आप जानते ही हो, जिसमें उखल और मुसल में हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, वो होता है उखल। प्राचीन काल में छुरा और उखल को भी देवता माना गया था। कहाँ पे? ऋग्वेद में। इनकी देवता के रूप में पूजा की जाती थी, छुरा और उखल की। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई हुई है च्यवन ऋषि की पुनः यौवन प्राप्ति। च्यवन ऋषि को तपस्या के बाद पुनः यौवन की प्राप्ति हो जाती है। इसका वर्णन भी ऋग्वेद में बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी ऋग्वेद में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये क्या बताया गया है ऋग्वेद में। और ये सबसे प्राचीन भी है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। नमस्कार जी, प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें।